एक आदमी मेरे पास आकर कहने लगा, भाई साहब, कहता है कि दशमांश पुराने नियम में, कहता है दशमांश नए नियम में देना, कह रहा क्या जरूरी है क्या? मैंने कहा नहीं, कोई जरूरी नहीं है। कहता आपका चर्च कहाँ है? मैं भी आपके चर्च में आया करूंगा। जब चर्च में आया तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई दशमांश पुराने नियम में 10% था, लेकिन नए नियम में 100% है। मैंने कहा नो, मैं कहा यहाँ पर नए नियम में लोग अपना घर मकान सब बेचकर यीशु मसीह के पैरों में ले आते थे। कह रहा उसने कहा एक व्यक्ति को जा, कह रहा उद्धार पाने के लिए, कहता कि अपना सब कुछ बेचकर कंगालों में बांट दे, और वो दौड़ गया। और वो व्यक्ति भी दोबारा नहीं आया मेरे चर्च में, दौड़ गया। मतलब आज्ञा उसको भारी लग रही थी। मैं उन लोगों को बता रहा हूं कि अगर आज आप झुक जाते हैं कि परमेश्वर हाँ मैं तैयार हूं बपतिस्मा लेने के लिए, हाँ परमेश्वर मैं दशमांश देने के लिए तैयार हूं, आकाश खुलाने का दूसरा तरीका है, कहता हाँ परमेश्वर मैं नम्र होने के लिए तैयार हूं, मैं आज के बाद कहता किसी पर क्रोध नहीं करूंगा, हाँ परमेश्वर मैं अपनी गलती मानने के लिए तैयार हूं, हाँ परमेश्वर मैं घमंड को छोड़ने के लिए तैयार हूं, मैं ईर्ष्या नहीं करूंगा, परमेश्वर तू अपने राइट टाइम पर काम करेगा, तू अपने समय पर काम करेगा, परमेश्वर मैं नहीं डरूंगा, परमेश्वर मैं सुधी लिया करूंगा लोगों की, मैं मदद किया करूंगा लोगों की। परमेश्वर आकाश खोलता है, याद रखना आकाश खुला कब? कहता है ये बपतिस्मा बस आए और डुबकी ले लिया, आए और डुबकी ले लिया, इससे आकाश नहीं खुलने वाला जब तक आपके चरित्र में कहता है झुकाव नहीं होगा, जब तक आप अपने कैरेक्टर में झुकोगे नहीं। कहता आज आप झुकने के लिए तैयार ही नहीं है, कहता भाई हमने नहीं झुकना इसके सामने, अरे उसी समय झुकने के लिए तैयार नहीं है, माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है आप, कहता कि आप परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। कहता कि आज कहता बहुत सारे लोग जो है कहता कि अपने बड़ों का आदर करने के लिए तैयार नहीं, झुकने के लिए तैयार नहीं है। कहता कि आज अपनी सास से माफी मांगने के लिए तैयार नहीं जाया जाता। ठीक है, अपने मन में कह दो आज, परमेश्वर तब भी आपको माफ कर देगा। मैं कह रहा हूं कि आज नम्र होना, कहता घमंड की बातें मुंह से निकालना बंद कर दो, घमंड की बातें करना छोड़ दो। याकूब अपने मुंह से कुछ भी बोल देता था, इसलिए कहता प्रॉब्लम में फंसा याकूब, और कह रहा कि वो उसका भाई उसके पीछे पड़ गया। और कहता कि यहां पर दाऊद गुस्से की बुरी आदत थी और इस कारण से कहता है वो प्रॉब्लम में चला गया। जो लोग बुरी आदतों को नहीं छोड़ते वो कामयाब कभी नहीं होते, वो मनुष्य कभी कामयाब नहीं होता। सुलेमान और शिमशोन बुरी आदतों में क्यों फंस गए? क्योंकि वो कहता है प्रचार करते रहे, बड़ी बड़ी बातें करते रहे, लेकिन कहता अंदर इंटरेस्ट रखते रहे। मतलब आज भी मन में चलता रहा, कुछ ना कुछ चीजें लोगों के अंदर चलती रहती हैं। ये बात उनको याद नहीं थी कि आज्ञा मानना कहता कितना जरूरी है, परमेश्वर के साथ चलना कितना जरूरी है। और एक दिन कहता कि शिमशोन भी और सुलेमान भी कहता कि वो एक लड़की के पाप में गिर गए, लेकिन व्यभिचार में गिर गए। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता लेकिन आपको इन चीजों को देखना है और आगे बढ़ना है कि परमेश्वर मैं अगर कहीं गलत हूं, पवित्र आत्मा मुझे दिखा, मुझे बता, कोई भी ऐसा पाप छिपा हो मेरी जिंदगी में, परमेश्वर मेरे पर दया कर। नीति वचन में लिखा कोई कहता कि ऐसा पाप छिपा ना हो, कहता जिसके कारण तुम्हारा काम सफल नहीं हो रहा। कहता कि जो अपने पापों को छिपा कर रखता है कहता है उसका काम सफल नहीं होता। नीति वचन में लिखा, भजन संहिता 41 के 1 और 2 में लिखा, कहता आकाश खुलवाना है तो सुधी लेना है आपने। कैसे? कहता जब कोई कंगाल मिले कहता उसकी मदद करो, गरीब मिले उसकी मदद करो। जब आप गरीब की सुधी लेते हैं, पानी पी ले भाई,